फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग छिड़ गई है। गजा से इसराइल पर हज़ारों रॉकेट हमले हुए हैं। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में खातून समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। गजा से रॉकेट हमलों के बाद तल अवीव समेत पूरे इसराइल में जंग के सायरन गूंज उठे। इसराइली वजारत दिफा का यह दावा है कि अस्करियत पसंद गजा से इसराइली इलाकों में घुस आए हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमास के जंगजू गजा की पट्टी के इर्द गिर्द यहूदी बस्तियों को निशाना बना रहे हैं। जंगजुओं का दावा है कि सरहद बाड़ के करीब इसराइली बख्तरबंद पर हमला करके इसमें मौजूद इसराइली एहलकारों को हलाक किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में इसराइल में दाखिल होने वाले हमास के मुबैना जंगजू इसराइली शहरियों को निशाना बनाते भी देखे जा सकते हैं। हमास का यह दावा है कि इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर किए गए, जिनकी जद पर कई इसराइली इलाके आए हैं। हमास के लीडर मोहम्मद दाइफ कहते हैं कि हमने ये कहने का फैसला कर लिया कि बस बहुत हो चुका। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जंगी हालात का अलर्ट जारी कर दिया है। इसराइल के वजीर दिफा ने इजाफी फौज तलब करने की मंजूरी भी दे दी है। गजा में अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़ेर सदारत मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में हंगामी इजलास भी जारी है। इसराइल ने साल 2007 से गजा का मुहासरा कर रखा है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग छिड़ गई है। गजा से इसराइल पर हज़ारों रॉकेट फायर किए गए हैं। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में खातून समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। गजा से रॉकेट हमलों के बाद तल अवीव समेत पूरे इसराइल में जंग के सायरन गूंज रहे हैं। इसराइली वजारत दिफा का यह दावा है कि अस्करियत पसंद गजा से इसराइली इलाकों में घुस आए हैं और अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमास के जंगजू गजा की पट्टी के इर्द गिर्द यहूदी बस्तियों को निशाना बना रहे हैं। जंगजुओं का यह दावा है कि सरहद बाड़ के करीब इसराइली बख्तरबंद पर हमला करके उसमें मौजूद इसराइली एहलकारों को हलाक किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में इसराइल में दाखिल होने वाले हमास के मुबैना जंगजू इसराइली शहरियों को निशाना बनाते देखे जा सकते हैं। हमास की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर किए गए, जिनकी जद पर कई इसराइली इलाके आए हैं। हमास के लीडर मोहम्मद दाइफ कहते हैं कि हमने ये कहने का फैसला कर लिया कि बस बहुत हो चुका। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जंगी हालात का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसराइल के वजीर दिफा ने इजाफी फौज तलब करने की मंजूरी दे दी है। गजा में अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की ज़ेर सदारत मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में एक हंगामी इजलास भी जारी है। यह है सूरत हाल। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग छिड़ गई है। गजा से इसराइल पर हज़ारों रॉकेट हमले हुए हैं। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में खातून समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइल ने 2007 से गजा का मुहासरा कर रखा है। ताज़ा अपडेट यह है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग छिड़ गई है। गजा से इसराइल पर हज़ारों रॉकेट हमले हुए हैं। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में खातून समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। गजा से रॉकेट हमलों के बाद तल अवीव समेत पूरे इसराइल में जंग के सायरन गूंज उठे हैं। इसराइली वजारत दिफा का दावा है कि अस्करियत पसंद गजा से इसराइली इलाकों में घुस आए हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमास के जंगजू गजा की पट्टी के इर्द गिर्द यहूदी बस्तियों को निशाना बना रहे हैं। जंगजुओं का यह दावा है कि सरहद बाड़ के करीब इसराइली बख्तरबंद पर हमला करके इसमें मौजूद इसराइली एहलकारों को हलाक किया गया है। इसी पर हम मज़ीद तफसील और तज्ज़िया चाहेंगे। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब। मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त इन झड़पों के शुरू होने की क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे कोई रातों रात होने वाले डेवलपमेंट नहीं है। ये इसराइल के उन आकबत नाअंदेश इकदाम जो उन्होंने मस्जिद अक्सा के हवाले से पिछले कई हफ्तों से बल्कि कई महीनों से रवा रखे हुए थे कि जिसमें वो इस मुकद्दस तरीन मुसलमानों के मकाम जो है इसकी तौहीन का इर्तिकाब कर रहे थे। वहाँ पे यहूदी आबादकारों को अपनी नाम नहाद इबादत के लिए पूरे इसराइली लाओ लश्कर के सिक्योरिटी में ला के जो है वो बिठाते थे। उस पर फ़लस्तीनी जो हैं वो इंतहाई पेचताब का शिकार थे और उनके लिए ये चीज़, यानी आप समझ लीजिए इसराइल ने जो रेड लाइन अबूर की थी, अब ये उनका आखिरी ईमान का और उनके दीन का इम्तिहान था कि वो किस अंदाज से अपने तीसरे मुकद्दस मकाम जो है उसकी बेहुरमती की इन कोशिशों को जो है वो नाकाम बनाए। तो इसराइल फ़लस्तीन जो है और ख़ासतौर पर फ़लस्तीन की जो मज़ामती तंजीमें हैं वो माजी में भी इसी नौइयत के जो इसराइली इक़दाम हैं उनका जवाब इसी दलेराना अंदाज से वो देती रही हैं। और आज जो उन्होंने ये तूफ़ान अल-अक्सा के नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये मैं समझता हूँ कि इसराइल की जो मौजूदा मालूम तारीख है उसमें जो सबसे बड़ी शर्मसारी हो सकती है उसका बायस बना है
क्योंकि एक तरफ इसराइल जो है वो खित्ते के ममालिक के साथ दोस्ती, सफारतकारी, उसके डोल डाल रहा है, और दूसरी तरफ वो खुद अपनी ही रियासत के अंदर अपने अदलिया के साथ नबर्द आजमा है, अपनी फौज के साथ नबर्द आजमा है। इवन उनके अपने जो पायलट्स हैं, उनकी जो रिजर्व फोर्स है, वो इसराइल की इन पॉलिसियों से नाला दिखाई देती है। और पिछले तकरीबन 30 हफ्तों से मुसलसल जो है वो हफ्तावार एहतजाज जो है इन मौज़ूआत पे वो कर रहे हैं, लेकिन इसराइल ने इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की, और वो अपने तौर पे अपनी वो जो इंतहा पसंद इस वक्त वहाँ पे काबीना है उसके दबाव में आकर वो मस्जिद अक्सा की तौहीन, और इसी तरीके से गरब उर्दन के शहर अल खलील में मस्जिद इब्राहिमी की तौहीन का इर्तिकाब करता चला आया है, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों पर एक लिहाज से ये वाजिब हो गया था कि वो इसका किसी न किसी तरीके से अपनी नाराजगी का इजहार करें, और उन्होंने एक इंतहाई दलेराना अंदाज में एक कार्रवाई का आगाज किया है। यकीनन इसका बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब इस खबर पर अपना तज्जिया देने के लिए। और बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप की। आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में जारी है। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारतीय पुलिस को नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी वाली ईमेल मौसूल हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप की भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईमेल में वर्ल्ड कप के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है। सुहेल इमरान नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं इस खबर की। सुहेल, इस खबर से मुतालिक क्या अपडेट है और क्या मुमकिन इम्पैक्ट हो सकता है इसका? जी, अहमदाबाद अभी पहला मैच नहीं खेला गया था वहां पर, उससे पहले ही मुसलसल अंडर थ्रेट है, और ये ताजा तरीन डेवलपमेंट है जो कि भारतीय मीडिया ने कोट किया है कि एक ईमेल मौसूल हुआ जिसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि ये ईमेल जो है वो कहां से जनरेट हुई है, और अभी इस खदशे का इजहार किया गया कि ये यूरोप के किसी मुल्क से ये इस धमकी अमेज ईमेल के ताने बाने मिल रहे हैं। और इस ईमेल में कहा गया है कि जी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जहां पर पहला मैच हो चुका है, उसके बाद 14 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच, उसके बाद फाइनल भी यहाँ होना, यहाँ पर जो मजबूरी तौर पर 5 मैचेस खेले जाने हैं, और इस दौरान वो ये भी कहा गया है कि जो उनके वजीर आजम को किया जाएगा उड़ाने की धमकी दी गई, और इस तरह जो मोदी स्टेडियम है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उसको भी उड़ाने की धमकी दी गई है। इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और पुलिस ने इसको सेकंड किया है कि इस तरह का ईमेल जो है वो एक सिक्योरिटी इदारे की जानब से उनको मौसूल हुआ है, और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसके अलावा एक ग्रुप के खिलाफ जिनको धमकी अमेज दी गई थी, उन्होंने भी धमकी दी है, कुछ करोड़ों रुपए उन्होंने तलब किए, और उसके साथ साथ एक बिश्नोई नामी गैंगस्टर है, उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया, और उनके खिलाफ भी एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। जहां तक इस ईमेल का ताल्लुक है, इस ईमेल को खासा सीरियस लिया जा रहा है इंडिया में, जो कि मानना है भारतीय मीडिया का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को इनखला के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने में 24 दिन बाकी रह गए। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 14 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आए, जिनके पास सफरी दस्तावेजात नहीं थी। उधर कोयटा में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम 22 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के हमरा सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारों को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत दी थी। इजलास में आर्मी चीफ को गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी से मुताल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वजारत इत्तलात के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफराद को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। विहाड़ी में एक शख्स ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। गली से गुजरते 2 बच्चे भी तेजाब की जद में आ गए। खातून और दोनों बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शादी से इनकार पर मुलजिम ने खातून पर तेजाब फेंका, जिसको गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक तेजाब गर्दी का यह वाक़या 911 WB में पेश आया। ख़वातीन और ख्वाजा सराओं की पुलिस तक रसाई के लिए कई साल से कायम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जेंडर डेस्क गैर फ़ाल हैं। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने ख़वातीन और ख्वाजा सराओं की पुलिस तक बआसानी रसाई के लिए
जेंडर डेस्क तो कायम कर रखे हैं। पेशावर में मजमूई तौर पर 4 थानों के साथ ऐसे जेंडर डेस्क हैं जहाँ पर ख़वातीन और ख्वाजा सरा आ सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरी जानिब अगर ख़वातीन और ख्वाजा सरा यहाँ का रुख करते हैं तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। इन जेंडर डेस्क को या तो ताले लगे हुए या अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि ख़वातीन चूँकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में बहुत कम है, तो ये जो ख़वातीन जेंडर डेस्क पे होती हैं तो इनको पोलियो मुहिम या दूसरे जो छापों के लिए मुख्तलिफ ड्यूटियों पर इनको लगाया जाता है, और यही वजह है कि जेंडर डेस्क पर ख़वातीन नहीं होती। ताहम जो ख़वातीन और ख्वाजा सरा हैं उनका यही हुकूमत से मुतालबा है कि जेंडर डेस्क सिर्फ कायम करने के दावों की बजाय अमली इक़दामात किए जाएँ।